4 हाथ दिखाते हैं देवी का। 8 हाथ, 8 हाथ में भी देखो उसकी विशेषता क्या होती है। हर हाथ में एक वो, हर हाथ में डिफेंस, एक शस्त्र दिखाया जाता है, वो है देवी। हर हाथ में शस्त्र है। तो सबसे पहले है रतन जड़ित ताज, उसकी निशानी किसकी निशानी है? ज्ञान धन से भरपूर होने की, रतन जड़ित ताज। और चेहरा संतुष्टता से भरपूर, इसलिए चेहरे में हमेशा एक वो एक माँ की फीलिंग, रहम और रुहाब दोनों। तो संतुष्टता से भरपूर। और दूसरा है फिर और कौन सा है साथ में? हाँ हाँ, तलवार, ज्ञान चिंतन द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि, ये तलवार है। तो तीक्ष्ण बुद्धि, जितना ज्ञान होगा ना उसकी बुद्धि तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब शार्प, जो गहराई को समझे, वो है शार्पनेस। तो शार्प बुद्धि। और स्वदर्शन, हाँ स्वदर्शन चक्र आ रहे हैं, स्वदर्शन चक्र देखो सब है ना, स्वदर्शन चक्र भी दिखाया है। तो स्व की पहचान का प्रतीक, स्व का दर्शन हुआ। तो जिन आत्माओं में ज्ञान चिंतन, स्व की पहचान हुई, धनुष बाण, ये है ज्ञान का तीर। तीर, धनुष और कमान ये दूसरों के लिए होता है। तो जो आत्माएं ज्ञान का तीर लगाती है, और फिर गदा, वो है आसुरी वृत्ति के सहार। इसलिए जैसे कोई अभी अगर हम ये पुरुषार्थ भी करें कि कभी भी किसी का नेगेटिव फीलिंग्स पता चला या शब्द ऐसे हमारे लिए बोल रहा है, तो केवल ये गदा, इधर से गदा यूज करो, ज्ञान का गदा, कि उस आत्मा का वृत्ति वो नाश हो जाए, उसका कुछ खराब हो जाए ये नहीं। और कमल, न्यारापन, अर्थात संसार में रहने का प्रतीक, न्यारापन का प्रतीक। आशीर्वाद, हमेशा आशीर्वाद का हाथ है। ये नहीं है कोई असुर आता है तो नीचे हाथ रख देती है ये वो भी चल रहा है खड़ग भी, इसलिए तो 8 हाथ दिखाए, मतलब उसके 8 फंक्शंस एट अ टाइम चल रहे हैं। तो आशीर्वाद मतलब सदा देने की भावना। और शेर पर सवारी अर्थात निर्भयता की निशानी। तो जिनमें ये सब फीलिंग होगी ना वो निर्भय होगा। भय, भय मतलब एक होता है वो इधर जो युगल का भय या ना ये भय, और एक है लोकलाज का भय, वो भी बहुत बड़ा भय, लोग क्या कहेंगे। तो हर तरह से निर्भय, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, इससे निर्भय। और लाइट का ताज पीछे पवित्रता। और फिर त्रिशूल, त्रिशूल है सद्गुणों से दुर्गुणों को संहार, त्रिशूल हमेशा संहार की निशानी है। सद्गुणों से दुर्गुणों को नाश करने वाली। और क्या है? शंख, शंख दिखाया। तो शंख है, शंख मधुर बोल, मिठास और शक्तिशाली होता है ना, डिक्लेरेशन। तो उसके हर बोल में पावर है। एक्चुअली डिक्लेरेशन के होने चाहिए। हम कहते हैं शायद ऐसा नहीं, ये है मतलब ये है। मधुर बोल। और माला है, माला भी तो है ना, माला, माला नहीं है, माला तो पहनते ही है व्हाइट कलर की, परमात्मा पिता की स्मृति की निशानी माला। बाबा हमेशा कहते हैं याद की माला,
बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसका, वन ऑफ द मीनिंग्स ये है गुणों की माला। हाँ, विजय, उसके रुंड माला, इतने सारे विकारों पर जीत पाई उसकी माला। तो ऐसे ऐसी कौन सी आत्माएं हैं, क्योंकि फिजिकल तो एक्चुअली ये सूट भी नहीं करता है। अगर किसी को भी, अगर हम बहने साथ में कुछ रिवॉल्वर लेकर चले, मतलब ये कलयुगी बहने हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो ये देव आत्माओं के लिए कैसे अच्छा लगेगा। तो ये सब सटल है और उन्होंने फिजिकल बता दिया। तो ये किसके पास होता है, बाबा के बच्चों के पास। तो ऐसी देवियां कहाँ मिलेगी, हाँ, सेंटर पे मिलेगी। तो आना चाहिए ना आज नवमी के दिन ऐसी देवियों का सेंटर पे, बाबा के बच्चों के पास। तो इसलिए आज वो एक और है ना, ये 5 तरह के, तो इसलिए हाँ, अब ये चित्र बता रहे हैं ना, ये है वो चित्र जिसमें सारा वर्णन दिया। और दूसरा है फिर, हाँ, 9 दिन के 9 देवियां। शैलपुत्री, क्यों शैलपुत्री, फर्स्ट जो देवी थी शैलपुत्री। शैल हिमालय, तो हिमालय के समान शक्तिशाली, इसलिए पहला देवी का नाम है शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, वो तो है ही, तप का आचरण करने वाली, ब्रह्मचारिणी बोलते हैं उसको। इसलिए देवी और ब्रह्मचारिणी, जिसके अंदर तपस्या का संस्कार है। तप तपस्या ये बैठक की नहीं होती, संस्कार होता है। अब जैसे सपोज एसी चला गया, अगर मेरे को बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, मतलब मेरे अंदर तपस्या का संस्कार नहीं, ठीक है ना। शरीर को तपने की आदत होनी चाहिए। थोड़ा चलना पड़ रहा है ज्यादा, अरे बहुत चलना पड़ रहा है, तपस्या के संस्कार, टफ नेचर ऑफ द बॉडी, ये तपस्या। चंद्र घंटा, ये किसकी है, शांति दायिनी। चंद्र घंटा शीतलता का प्रतीक और कल्याणकारी। 4th डे था, हम लोगों ने पिछले साल किया था इसलिए इस साल किया नहीं। कुष्मांडा, वो कौन सा कुष्मांडा, कुश ये रोग होता है, वैसे लेप्रेसी आदि का बताते हैं ना, तो रोग और शोक का नाश करने वाली कुष्मांडा बोलते हैं। और स्कंद माता, स्कंद 5th डे का था, स्कंद माता सर्व प्राणियों में नव चेतना, मतलब स्कंद ये चेतना जगाने वाली आत्मा है। और कात्यायनी, कात्यायनी देवी का नाम है, वो है, मतलब ये इच्छित फल देने वाली कात्यायनी, मनो इच्छित और अमोघ फल देती है वो, जो फल नॉर्मल नहीं है, जैसे मोक्ष का इस तरह के नॉर्मल नहीं, ये नहीं प्रमोशन हुआ, वो अमोघ फल में नहीं आता। और बाद में काल रात्रि, ये था 6th डे, असुरों का संहार करने वाली। महागौरी 7th डे, महागौरी, गौरी मतलब पार्वती का स्वरूप बताते हैं। और पार्वती है हमेशा ज्ञान, कभी भी शंकर पार्वती का क्या बताया, ये वो ज्ञान सुनती थी, तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान को दूर करने वाली। तो इसमें पहले दुर्गा स्वरूप बताया, दुर्गा के ये शीतल स्वरूप भी है, तो वो वाला देवी बता दिया। अब फिर ज्ञान वर्धक वाला है 7th डे ऑनवर्ड, इसलिए देवियों की स्थापना 7th डे ऑनवर्ड्स, जो पंडाल लगते हैं ना कोलकाता में सब जगह। और सिद्धिदात्री, सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली, 9th डे का सिद्धिदात्री आज का है। तो ये सारी देवियों का आज कौन सा है, तो जिसमें ये सब गुण है वो है देवियां।
हम में से सब में है ये गुण। तो ऐसे करें इन दिव्य गुणों का चिंतन। अच्छा जी।